हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। तो फ्रेंड्स, कैसा रहा आज आपका एग्ज़ाम? आई होप अच्छा गया होगा। तो चलिए अब हम अपने केमिस्ट्री के पेपर की बात कर लेते हैं। देखिए, केमिस्ट्री के पेपर में हमें सिर्फ एक दिन का टाइम दिया गया है। तो हमें क्या करना है, हमें बस मोस्ट इम्पॉर्टेंट परिभाषा, नियम, परीक्षण, अंतर और प्रयोगशाला विधि और नाम वाली अभिक्रिया को कर लेना है, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट होती हैं और इस बार भी इनके आने के पूरे पूरे चांसेस है। और देखिए फ्रेंड्स, अगर आपने ये कर लिए ना तो आपके 70 में से 70 नंबर पक्के हैं, क्योंकि ये वो रिपीटेड परिभाषा, नियम, परीक्षण, अंतर और विधि हैं जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट हुई हैं। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपका केमिस्ट्री के एग्जाम में सिर्फ एक दिन का समय बचा है, लेकिन देखिए एक दिन के समय में भी हम 70 में से 70 नंबर की तैयारी कर सकते हैं। वो कैसे? वो ऐसे कि हम महत्वपूर्ण परिभाषा को अच्छे से याद कर लेंगे, हम महत्वपूर्ण नियम को अच्छे से याद कर लेंगे, हम महत्वपूर्ण परीक्षण जो कि बार बार रिपीट होते हैं उनको देख लेंगे, महत्वपूर्ण अंतर और महत्वपूर्ण प्रयोगशाला विधि और देखिए नाम वाली अभिक्रिया, इनको अच्छे से कर लेंगे। अगर हमने बस इतने कर लिए ना तो हमारे 70 में से 70 नंबर पक्के हैं। तो चलिए हम पहले देखते हैं महत्वपूर्ण परिभाषा कौन कौन सी है। और देखिए फ्रेंड्स, एक बात और, अगर आपको इन परिभाषा, नियम, परीक्षण, अंतर, विधि, नाम वाली अभिक्रिया का सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट कर जरूर बताना। तो देखिए, पहला हमारा महत्वपूर्ण परिभाषा है। तो देखिए महत्वपूर्ण परिभाषा कौन कौन सी है। पहली हमारी मोलरता, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और देखिए मैं बार बार नहीं बोलूंगी, ये जितनी भी परिभाषाएं हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, पहली है मोलरता, दूसरी है मोललता, तीसरी है मोल प्रभाज, चौथी है क्वथनांक में उन्नयन। अब देखिए अगली है हमारी हिमांक में अवनमन। अगली देखिए, अगली है प्रति परासरण। अगली देखिए मानक इलेक्ट्रोड विभव। ये जितनी भी परिभाषाएं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और देखिए, ये चाहे आप 2024 का पेपर उठाकर देख लीजिए, 23 का पेपर उठाकर देख लीजिए, 21 का पेपर उठाकर देख लीजिए, आपको ये एग्जाम में बिल्कुल रखी हुई मिलेंगी, क्योंकि ये जितने भी परिभाषाएं ये रिपीटेड है। अब देखिए प्रतिपरासरण, मानक इलेक्ट्रोड विभव, विद्युत रासायनिक सेल, विद्युत रासायनिक श्रेणी। अगली है ईंधन सेल। अगला देखिए संचारण, संचारण पर भी परिभाषा लिखने को आ जाती है। अगली देखिए अभिक्रिया की दर या वेग। और देखिए अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बार बार हमसे एग्जाम में पूछी गई है। अब देखिए अगली है अभिक्रिया की आणविकता। अगली देखिए, अगली हमारी संक्रियण ऊर्जा, इस पर भी परिभाषा लिखने को आ जाती है। अगला देखिए, अगला है संक्रमण तत्व यानी कि डी ब्लॉक। डी ब्लॉक पर भी परिभाषा लिखने को आ जाती है। देखिए कभी तो संक्रमण तत्व लिखा जाएगा, कभी आ जाएगा डी ब्लॉक तत्व। तो आपको संक्रमण तत्व का नाम भी पता होना चाहिए कि डी ब्लॉक के तत्व और डी ब्लॉक का तत्व का नाम संक्रमण तत्व भी है। तो यानी कि आपको ये दोनों नाम अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि अगर एक नाम भी आया तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए आपको इन दोनों नामों को अच्छे से पता होना चाहिए। अब देखिए अगली है आंतरिक संक्रमण तत्व यानी कि एफ ब्लॉक के तत्व। और देखिए कई बार ऐसा हुआ है कि आंतरिक संक्रमण तत्व डायरेक्टली पूछा गया, कई बार हमसे एफ ब्लॉक का तत्व पूछा गया। तो देखिए आपको इनके भी नामों को अच्छे से पता होना चाहिए। अब देखिए अगला है हमारा लैंथेनाइड संकुचन। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी हमसे बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। लैंथेनाइड संकुचन, लिगेंड, उपसंयोजन संख्या। अब देखिए अगली है हेलो एल्केन तथा वर्गीकरण इसका, अल्कोहल का वर्गीकरण, एमीन तथा वर्गीकरण और कार्बोहाइड्रेट तथा वर्गीकरण। और देखिए ग्लूकोज और उसकी संरचना भी कई बार हमसे डायरेक्टली पूछी गई है। और देखिए फ्रैक्टोज, फ्रैक्टोज भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सुक्रोज भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, अगला है एमिनो अम्ल, ये भी हमसे बहुत ज़्यादा पूछी गई है। अगला देखिए, अगला है डीएनए और आरएनए। कई बार हमसे डायरेक्टली इसके अंतर के बारे में पूछ लिया जाता है, कई बार हमसे इनकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, तो आपको इसमें डीपली पता होना चाहिए। अगली देखिए, अगली प्रोटीन, प्रोटीन पर भी परिभाषा लिखने को आ जाती है, टिप्पणी लिखो, ये आ जाता है। अगला देखिए, अगला है एंजाइम, एंजाइम पर टिप्पणी लिखने को आ जाती है, विटामिन पर और न्यूक्लिक अम्ल पर। तो देखिए ये थी हमारी महत्वपूर्ण परिभाषाएं जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए अगली है प्रयोगशाला विधियाँ। अब देखिए यहाँ वैसे तो प्रयोगशाला विधि बहुत सारी है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर 7 प्रयोगशाला विधि बता रही हूँ। और देखिए प्रयोगशाला विधि हमारे बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स की पूछी जाती है, तो इसलिए आपको इसको अच्छे से करना है। तो देखिए प्रयोगशाला विधि, पहले है क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि। देखिए फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार हमसे बोर्ड एग्जाम में पूछी गई है। अगली है क्लोरोबेंजीन बनाने की प्रयोगशाला विधि। अगली है एथिल अल्कोहल बनाने की प्रयोगशाला विधि। और देखिए डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि।
अगली है फार्मेल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि, और एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि, और एथिल एमीन बनाने की प्रयोगशाला विधि। यानी कि ये है हमसे, ये 7 प्रयोगशाला विधि हैं जो कि हमसे बार बार पूछी गई हैं, और इस बार आने के इनके पूरे पूरे चांसेस हैं। तो देखिए आप इनको एक बार अच्छे से जरूर करके जाना, जिससे कि आपके अच्छे नंबर आए। अब देखिए अगली है नाम वाली अभिक्रिया, जिसको इंग्लिश में नेमिंग रिएक्शंस भी बोलते हैं। तो देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और देखिए एक बात और, अगर आपने नेमिंग रिएक्शन याद कर ली, नेमिंग रिएक्शंस आपने अगर अच्छे से याद कर ली और इनकी समीकरण भी अच्छे से याद कर ली, और देखिए समीकरण को आपको क्या करना है, लिख लिख कर याद करना है, क्योंकि लिख लिख कर याद करने से हम लंबे समय तक याद होता है। तो देखिए एक आता है क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण दो, तो आप उसको अच्छे से कर पाओगे, और आप कैसे प्राप्त करेंगे वो अच्छे से कर पाओगे अगर आपने ये नेमिंग रिएक्शन अच्छे से याद कर ली, क्योंकि हमारा जो सिलेबस है वो बिल्कुल फिक्स है, और जब सिलेबस फिक्स है तो घुमा फिरा कर ये क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं। तो देखिए पहली है वुटेज अभिक्रिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगली है वुटेज फिटिंग अभिक्रिया। अगली है हुंस-डीकर अभिक्रिया। अगली देखिए अगली क्या है, अगली हमारी हेलोफार्म अभिक्रिया। हेलोफार्म अभिक्रिया, रिमर टीमन अभिक्रिया, कॉल्बे शिमिट अभिक्रिया, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया, कैनिजेरो अभिक्रिया, क्लीमेंस अपचयन, इटार्ड अभिक्रिया, और कार्बेल एमीन अभिक्रिया। और देखिए अगली है हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। अगली है फ्रिडलक्राफ्ट अभिक्रिया। और देखिए अगली है फिटिंग अभिक्रिया। और देख लीजिए एक और अभिक्रिया ग्रेबियल थैलेमाइड अभिक्रिया, वो भी यहाँ पर आप ऐड कर लेना, क्योंकि वो हमसे 2024 में बहुत बार पूछी गई है। यानी कि हमारे क्या होता है, हर साल 7 पेपर सेट बनते हैं जो कि हर जिले के अलग अलग होते हैं। तो ग्रेबियल थैलेमाइड एक ऐसी ही थी जो कि हमसे बार बार पूछी गई थी, तो उसको भी आप अच्छे से जरूर करके जाना, क्योंकि क्या पता इस बार भी वो आ जाए। अगला देखिए अगला है अंतर। देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट अंतर है। पहला है धात्विक चालक और वैद्युत अपघटनी चालक में अंतर, और अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में अंतर, और डीएनए और आरएनए में अंतर। तो देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट अंतर है। अब देखिए बात आती है नियम की। तो देखिए नियम हमसे 3-3 नंबर में पूछे जाते हैं। और देखिए फ्रेंड्स मैंने इन सभी पर डिटेल वीडियो बना रखी है, नियम पर, परीक्षण पर, तो अगर आपने वो नहीं देखी तो आप वो वहाँ से जाकर ज़रूर देख लेना। और अगर आपको उसका लिंक चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताना। तो देखिए नियम, तो 3 नियम कितने नंबर के आते हैं, 3 नंबर के आते हैं। पहला नियम है हेनरी का नियम, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम है। अगला है राउल्ट का नियम, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए अगला है वॉन्ट हॉफ गुणांक, ये भी हमसे बार बार पूछा गया है। अगला देखिए अगला है कॉलरॉश का नियम, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए अगला है आर्हेनियस का समीकरण, ये फ्रेंड्स हमसे बार बार पूछा गया है। अगला देखिए फैराडे का विद्युत अपघटन का नियम, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला है नेंस्ट समीकरण। तो देखिए ये हमारे कुल 7 नियम जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये आपको रखे ही मिलेंगे। कभी तो हेनरी का नियम पूछ लेता है, कभी कोलॉस का नियम पूछ लेता है। तो देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम है ये। अब देखिए बात किसकी आती है, बात आती है प्रमुख परीक्षण की। तो देखिए प्रमुख परीक्षण कौन कौन से हैं। प्रमुख परीक्षण भी हमसे 3 मार्क्स में पूछे गए हैं, पूछे जाते हैं। पहला है ल्यूकास परीक्षण, दूसरा है फेलिंग विलियन, तीसरा है टोलन अभिकर्मक, चौथा है मॉलिस परीक्षण। तो देखिए ये हमारे जितने भी परीक्षण है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और देखिए कई बार क्या होता है हमसे एमसीक्यू में डायरेक्टली पूछा जाता है कि फेलिंग विलियन क्या है, टोलन अभिकर्मक क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है। तो देखिए ये थे हमारे प्रमुख परीक्षण जो कि हमसे 3 मार्क्स में पूछे जाते हैं, और ये 4 अगर आपने कर लिए तो आपके 3 नंबर पक्के हैं। तो देखिए ल्यूकास परीक्षण, फेलिंग विलियन, टोलन अभिकर्मक, मॉलिस परीक्षण। तो देखिए फ्रेंड्स इस प्रकार अगर आपने ये महत्वपूर्ण नियम, महत्वपूर्ण परिभाषा, महत्वपूर्ण परीक्षण, अंतर, प्रयोगशाला विधि, नाम वाली अभिक्रिया अच्छे से कर लिए ना, तो आपके 70 में से 70 नंबर पक्के हैं, क्योंकि ये वो है जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट होती हैं। और देखिए फ्रेंड्स केमिस्ट्री हमारा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर हमने एक दिन में अगर ये सब कुछ पढ़ लिया ना, तो हमारे 70 में 70 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। आप ये मत समझिए कि हमारे पास बस एक ही दिन का समय, एक दिन में पढ़ के भी अच्छे नंबर लाए जा सकते हैं, यकीन मानिए। तो देखिए फ्रेंड्स अगर आपको परिभाषा, नियम, परीक्षण और अंतर और प्रयोगशाला विधि पर और नाम वाली अभिक्रिया पर अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर ज़रूर बताना। वैसे तो मैंने इन पर डिटेल वीडियो बना रखी है, लेकिन आपको तब भी अगर इनका लिंक भी चाहिए तो आप कमेंट कर ज़रूर बताना। तो चलिए फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका कमेंट मेरे लिए मोटिवेशन काम करता है। और फ्रेंड्स
मैं ये परिभाषा, नियम, परीक्षण, अंतर, प्रयोगशाला विधि, नामवाली अभिक्रिया, इन सभी का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ से जाकर ज़रूर देखना। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।